नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी मार्गदर्शक मंडल सियासी दंगल। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बयान में अपना घमासान छेड़ दिया। उनके बयान से दरअसल उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय को लेकर कहा कि वो मार्गदर्शक मंडल में हैं। पहले भी वो इन दोनों नेताओं के लिए इस तरह का बयान दे चुके हैं। हालांकि अब बीजेपी सज्जन सिंह के बयान के बहाने कांग्रेस पर निशाना साध रही है और इसे वरिष्ठ नेताओं का अपमान बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सज्जन सिंह ने कमलनाथ और दिग्विजय को मार्गदर्शक मंडल में बताकर यह इशारा किया है कि उन्हें अब नई पीढ़ी के लिए आगे ये पद नहीं लेना चाहिए और हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? आखिर सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये मार्गदर्शक मंडल है तो सेकंड लाइन डेवलप हो रही है, उसकी तरफ ध्यान देके सब लोगों ने काम करना चाहिए। एक तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह प्रदेश की राजनीति में खुद को एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा उन्हें मार्गदर्शक मंडल में बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों सज्जन सिंह को ऐसा बोलना पड़ रहा है? क्या वो ये इशारा कर रहे हैं कि अब इन दोनों नेताओं को प्रदेश की सियासत को अलविदा कह देना चाहिए और नई लीडरशिप को मौका देकर उन्हें फ्री हैंड कर देना चाहिए? दरअसल सज्जन सिंह ने ये बयान हाल ही में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की नाराजगी वाले सवाल पर दिया था। देखिए, नाराजी का कोई वजह तो हो, नाराजी का कोई कारण नहीं है। अब तो ये मार्गदर्शक मंडल है, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये मार्गदर्शक मंडल है तो गाइड करते हैं। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष है, जो भी लीडरशिप है, उसको गाइड करते हैं लोग कि किस दिशा में चलना है, क्या करना है। अब देखिए, कांग्रेस ने इतना दिया है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी को कि नाराजी का कोई कारण मैं नहीं समझता है। अब तो जो सेकंड लाइन डेवलप हो रही है, उसकी तरफ ध्यान देके सब लोगों ने काम करना चाहिए। कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इस बात से नाराज हैं कि उनके बिना पूछे फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि कमलनाथ ने सफाई देते हुए नाराजगी की बात से इनकार किया है, लेकिन अब सज्जन से इन्होंने मार्गदर्शक मंडल में होना बताया है, तो बीजेपी ने इसके बहाने कांग्रेस पर तंज कसा है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जब से कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से निर्वाचन हुआ है, लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो लीडरशिप है, इन दोनों ही वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ रही है। आज तो उनकी बैठक में अजय सिंह जी ने भी बहुत मुखर होकर के विरोध की बात कही है। यह तमाम चीजें इंगित कर रही हैं कि आज कांग्रेस के घर के भीतर लगातार स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बीजेपी को मौका मिला है तो वो इसे गंवाना नहीं चाहती थी, लेकिन सज्जन सिंह ने पहली बार इस तरह का बयान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर दिया है। ऐसा नहीं है, जब जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की कमान और उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था और कमलनाथ दिग्विजय सिंह की भूमिका पर सवाल हुआ था, तब भी उन्होंने कहा था कि दोनों के लिए मार्गदर्शक मंडल है। खैर, सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर फिर से बहस छिड़ गई है कि क्या कमलनाथ दिग्विजय को उनके ही पार्टी के नेता ये संदेश दे रहे हैं कि उन्हें नई लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहिए और उनके फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। तो प्रभु जी, शुरुआत आपसे ही। क्या कांग्रेस में भी बीजेपी की तरह मार्गदर्शक मंडल बनने वाला है? सज्जन सिंह के बयान के क्या मायने हैं? क्या इशारा है उन बड़े नेताओं की कि अब आप खुद ही घर बैठ जाइए, सिर्फ मार्गदर्शन दीजिए? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने इन दोनों नेताओं को एक तरह से मार्गदर्शक मंडल में ही भेज रखा है। निश्चित तौर पर प्रदेश में यदि नेतृत्व परिवर्तन किया है कांग्रेस के अंदर उनने, तो युवा चेहरों को जगह दी है। प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष जो बनाए हैं, वो युवा नेताओं को बनाया है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने ही इस बात को पहले ही तय कर दिया था, साल भर पहले, कि अब इन दोनों नेताओं के लिए कांग्रेस में वो जगह नहीं है जो पहले हुआ करती थी। 40-45 साल तक इन लोगों ने जो है कांग्रेस को चलाया अपनी मर्जी से। अब चूंकि अब उनको चलाने का उनको जब अनुभव दिया गया, उनको लीड दी गई, तो कांग्रेस उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाई जहां अपेक्षा थी केंद्रीय नेतृत्व की। सरकार नहीं बना पाई।
कांग्रेस छोड़कर लोग चले गए लगातार। तो उस स्थिति में अब कांग्रेस ने बदलाव की बयार है, तो निश्चित तौर पर ये तो वैसे ही मार्गदर्शक मंडल में जा चुके हैं। कमलनाथ जी 78 साल के हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वो जो अब जनता के बीच में नहीं जा सकते, पहले भी कम ही जाया करते थे। कमलनाथ जी जो है बैठकों में भी कम आते हैं। कमलनाथ जी जो पार्टी की बाकी गतिविधियों, धरना प्रदर्शन आंदोलन हो तो उसमें भी दिखाई नहीं देते हैं। तो वो कमलनाथ जी अब किस लिए, तो निश्चित तौर पर आप बैठ के अपने अनुभव का लाभ दीजिए। नए लोग यदि कहीं कहीं गलती कर रहे हैं तो आप उनको बताइए, रास्ता बताइए और मार्गदर्शक की भूमिका निभाइए। दिग्विजय सिंह जी के लिए भी लगभग यही है, वो 77 साल के हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस में ये पहले ही मार्गदर्शक मंडल में भेजे जा चुके हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने सिर्फ ये कहा है, पार्टी के तमाम नेता इस चीज़ को मानकर चल रहे हैं कि अब इन लोगों की भूमिका वैसी नहीं रही। तभी तो आप देखिए ना, जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई थी तो उसमें ये दोनों नेता आए नहीं, वीडियो कॉल से जुड़े, तो उसको लेकर दोनों ने अपने जो है शिकवा शिकायतें अपने वजूद को साबित करने की कोशिश की। कमलनाथ तो ब्लॉक अध्यक्षों का मामला लेकर शुरू हो गए। दिग्विजय सिंह का ये कहना था कि एजेंडा मुझे अभी भेजा गया तुरंत, तो बगैर इतने शॉर्ट समय में एजेंडा पढ़ के चर्चा कैसे कर पाऊंगा। तो आपने इतने सालों तक कांग्रेस को जिया है, कांग्रेस का काम किया है, एक सूत्रीय एजेंडे पर बैठक हो रही थी वो, लेकिन आप अपनी जो वजूद दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए इस तरीके से आप लोग गतिरोध पैदा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका विरोध तो होगा ही होगा। तो जो नया नेतृत्व है वो देख रहा है इस चीज़ को, वो कहीं ना कहीं इसका प्रतिरोध करता हुआ दिखाई देगा। अब जो सज्जन सिंह की बात करें तो सज्जन सिंह वर्मा खुद 72 साल के हैं, कमलनाथ जी से 6 साल छोटे, दिग्विजय सिंह जी से 5 साल छोटे, तो वो भी उसी स्थिति में जा रहे हैं मार्गदर्शक मंडल की। तो उनको भी अपनी भूमिका के बारे में तय कर लेना चाहिए कि वो कहाँ है। अजय सिंह राहुल जो बार बार सवाल उठाते हैं, वो 69 साल के हैं, इनसे 3 साल छोटे हैं। वो भी यदि हम 70 साल का क्राइटेरिया मान ले मार्गदर्शक मंडल के, तो लगभग पहुंच रहे हैं, वो गेट पर एंट्री मार ली है उनने। तो उनको भी अपनी भूमिका के बारे में सोच लेना चाहिए कि अब उनको यदि पार्टी दरकिनार कर रही है, पार्टी उनको वो तवज्जो नहीं दे रही है, तो फिर उनको अपनी जगह तय करना चाहिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए नेताओं ने की। मुरली मनोहर जोशी का कोई बयान देख लीजिए जब से 2014 से, लाल कृष्ण आडवाणी का कोई बयान देख लीजिए 2014 से, बाबूलाल गौर को यहाँ मंत्री पद से हटाया गया था तब से उनका कोई बयान देख लीजिए, या सरताज सिंह का कोई बयान देख लीजिए जब वो बीजेपी में थे। तो बीजेपी में मार्गदर्शक मंडल में यदि आपको रखा गया है तो आप मार्गदर्शक की भूमिका में हैं, फिर आप उस तरीके की भूमिका में नहीं आएंगे। आपको जो है पार्टी के लिए, इतने सालों से पार्टी के लिए आपने काम किया है, पार्टी ने आपको बहुत सारा पद दिया है, आपको नाम दिया है, तो आप उसका उपयोग करेंगे पार्टी के लिए, वो वहाँ पर भूमिका दिखाई देती है। यहाँ तो व्यक्तिवादी राजनीति दिखाई देती है कांग्रेस में, कि आप जो है अभी भी आपको कमलनाथ जी को ही पार्टी को लीड करना है। अब जीतू पटवारी भले अध्यक्ष हों, लेकिन वो ये चाहते हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पे मैं ही आगे रहूं, मेरे ही नाम लेकर सब कुछ होता रहे। अब जीतू पटवारी की मजबूरी थी कि 8-9 महीने वो जो है अपने घर का जो ऑफिस है, अपने पीछे कमलनाथ जी की फोटो लगा कर रखे रहे वो। फिर कमलनाथ जी ने जब विरोध दर्ज कराया तो वो फोटो हटा के वहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की लगा ली। तो आपने, आपके कारण किया ना, वो व्यक्ति 8 महीने तक आपको तो अपने नेता मानता रहा, लेकिन चूंकि आप उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप उसके रास्ते में ही व्यवधान बनते जा रहे हैं, आप स्पीड ब्रेकर लगाते चले जा रहे हैं। अब छोटी छोटी बातों को लेकर कमलनाथ को बोलने की क्या जरूरत थी। ब्लॉक अध्यक्षों का मामला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से कहला लेते, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको बोलना है, आपको सामने आना, आपको बताना कि मैं हूं। तो जब आप हर बार ये मैं हूं बताएंगे तो आपको फिर मैं काम करूंगा ये भी करना पड़ेगा। वो काम कांग्रेस के बड़े नेता कर नहीं रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे सवाल उठ रहा है, और जो आज की बैठक में जो कुछ भी निर्णय हुआ होगा, जो चीज़ बातचीत हुई है, उसके आधार पर सज्जन सिंह वर्मा ने जो कहा है, तो पार्टी की लाइन इसको माना जाए तो दोनों नेताओं को, एक तरीके से कार्यकर्ताओं को संदेश मिल गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कि अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो है मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में है, मार्गदर्शन करते रहें, बाकी जो चीखना चिल्लाना है, जो बोलना है बालना है वो बोलते रहें, ट्वीट करना है ट्वीट करते रहें, पार्टी अपनी गति से काम चलेगी। तो क्या शर्मा जी इतना आसान है दोनों बड़े नेताओं को घर बैठा देना? क्योंकि और वो 2 बड़े नेता हैं, क्या उनको भी संकट लग रहा है उनके वजूद को साबित करने के लिए, दिखाने के लिए इस तरह के टीका टप्पड़ी करना पड़ रही है, उनको रोक टोक करना पड़ रही है, मामले उठाना पड़ रहे हैं बैठक में? देखिए, मेरा मानना है ब्रजेश जी कि बड़ा वो होता है जिसकी जन स्वीकार्यता हो, क्योंकि आप अपने आप में कुछ भी मानते रहिए, उससे क्या मतलब निकलता। राजधानी भोपाल में चुनाव हार गए, फिर आप अपने गृह क्षेत्र में गए, वहां जाके चुनाव हार गए, कमलनाथ जी अपने क्षेत्र में चुनाव हार गए, तो आपका जन स्वीकार्यता जो है वो समाप्त होती जा रही है, या यूं कहें पूर्णतया ढलान पर आ गई है। एक बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण है
कि आप जबरन में नई लोगों को, नई पीढ़ी को, नई विजन को, नई ऊर्जा को आप सामने नहीं आने दे रहे हैं। ये आपकी कोई संगठन हित का विषय नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जब भाजपा के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया था और प्राय लोग ये कहते थे कि अरे आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जी को तो घर बिठा दिया मोदी ने, तब मैंने एक बात कहना शुरू की थी जो आज कांग्रेस पर भी लागू होती है। जब तक युवा नेतृत्व, ऊर्जावान नेतृत्व डग भर करके स्थापित नेताओं के आगे खड़ा नहीं होगा, तब तक आप पार्टी को भी विकास नहीं दे सकते और पीढ़ियों को भी उन्नति नहीं दे सकते। आप अंदाज करिए कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी या बाकी जिनके और भाजपा वालों के भी हम नाम ले सकते हैं, ये इन्होंने अपनी ही पार्टी की कितनी पीढ़ियां खा ली। माने आप तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी के हैं जीतू पटवारी साहब, कमलनाथ जी के बाद की लीडरशिप को देख लीजिए आप। तो आप कल्पना करिए कि इन लोगों ने, दो लोगों ने, दिग्विजय सिंह जी ने और कमलनाथ जी ने अपनी ही पार्टी की 3 पीढ़ियों को भस्म कर दिया। काम करने के लायक उनको उस स्थिति तक होते हुए भी आपने उनको काम नहीं करने दिया। इसलिए आपको समय रहते हुए साइड में होना चाहिए। ये हर क्षेत्र का विषय है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जिस लीडरशिप ने आगे स्थापित, पूर्व स्थापित लीडरशिप के आगे कदम बढ़ा करके खड़े हो गए, तभी पार्टी जिंदा रहती है, तभी नई लीडरशिप जिंदा रहती है। लेकिन शर्मा जी करे कौन? जीतू पटवारी तो कर नहीं सकते हैं, ये तो आला कमान ही कर सकता है, और आला कमान तो खुद ही आपने अध्यक्ष खड़गे जी को 80 साल की उम्र में बना दिया। जीतू पटवारी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि हाईकमान ने जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना के ये सब कर दिया। आप मुरब्बत पालिए, आप उनके पांव छुइए, आप उनको सम्मान दीजिए, आपको जो करिए, लेकिन आप संगठन की गतिविधियों में, जनता के बीच में जाने की बातों से सब सीनियर नेताओं को साइड में कर देना चाहिए, जो कांग्रेस के और भाजपा के हैं। क्योंकि अब देखिए, मैं फिर एक उदाहरण देता रहा हूं, प्रभु जी आप सहमत होंगे इससे, कि सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर के कारण हमने कितने सचिन तेंदुलकर खोए। ये आज हमारा हर लड़का सचिन तेंदुलकर बना हुआ है, हर लड़का बढ़िया खेल रहा है। एक मैच हार गए, एक सीरीज हार गए, उसका विषय नहीं है। हमारा कहना यह कि इसी प्रकार से राजनीति में भी, इसी प्रकार से जर्नलिज्म में भी, सभी क्षेत्रों में प्रतिभाएं हैं। ये तो हमने रास्ता रोक रखा, उन प्रतिभाओं का आने नहीं दिया। तो इसलिए जीतू पटवारी जी ने जो एक निर्णय लिया है, जिसकी वो आलोचना करते थे, या पार्टी ने जो निर्णय लिया है कि इनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाए, बिल्कुल ही मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को तो ओझल ही कर देना चाहिए, क्योंकि उसने देश में जब सनातन संस्कृति का प्रादुर्भाव हो रहा है और वो वोट बैंक में पलट रही है, बदल रही है, वोट बनने की कोशिश हो रही है, तब आप विभाजनकारी प्रवृत्ति को लेकर के खड़े होगी, इस्लाम का ये है और अल्पसंख्यकों का ये है। काय का देश में अल्पसंख्यक, 22 करोड़ लोग अल्पसंख्यक होते हैं क्या? तो आप ये जो अल्पसंख्यक का जो आप उठा रहे हो, बंद करिए आप इसको। और आप जिस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हो, ये न तो कांग्रेस, लेकिन आज तो आरिफ मसूदी कह रहे हैं कि हमारे नेता ही हिंदुत्व की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं तो बोलते नहीं है, बोलने नहीं दिया जाता है। कैसे छोड़ सकते हैं वो? क्योंकि एक वोट बैंक है उनका। आरिफ मसूद तो कट्टरपंथी है, उनकी बातें छोड़िए आप, वो तो हम लोगों की चर्चा के सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह जिस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए घातक है। और आज के संदर्भ में जब मोदी का काल चल रहा है, अमित शाह का काल चल रहा है, तो उसके अंदर तो ये अनरिलीवेंट हो गए हैं। इसलिए इनको मार्गदर्शक मंडल से भी बाहर करिए, कांग्रेस का भला हो जाएगा। भाजपा में भी बहुत ऐसे नेता हो गए जो केवल उंगली करने का काम करते हैं, उनका तो इन सब लोगों को तो दूर करिए आप, क्योंकि आप स्वच्छता की ओर बढ़िए, आप अच्छे विजन के साथ बढ़िए। तो मुझे लगता है शर्मा जी, आपने सुझाव तो अच्छा दिया, लेकिन प्रभु जी कितना आसान है कि कांग्रेस में मार्गदर्शन मंडल में उनको भेज दिया जाए? बीजेपी भी ऐसा कर पाएगी क्या? लेकिन हालांकि कर चुकी है पहले बीजेपी, तो वहां ज्यादा आसान है कि भेज दिया साहब। नहीं, मैं बीच में एक बात बोलूं, फिर प्रभु जी आप बोलना। मैं एक बात, सीताराम केसरी को 1 मिनट के अंदर, वो सुबह छोड़ने वाला था कुर्सी, रात में हटा दिया था। तो ये ताकत तो आपको पैदा करना पड़ेगी। नहीं पैदा करोगे तो आप देख लीजिए, सत्ता से बाहर ही बैठे रहोगे। कांग्रेस में भी हो सकता है ब्रजेश जी, बिल्कुल। लेकिन ऊपर वाले चाहे तो, और ये भी चाहे, जो प्रदेश नेतृत्व भी चाहे तो हो सकता है। आप कब तक उनका लिहाज करते रहेंगे यदि वो आपके रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं? तो जीतू पटवारी कोई अपने घर का काम तो नहीं कर रहे हैं।
जीतू पटवारी जो काम कर रहे हैं संगठन के लिए काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी लीड किसको कर रहे हैं? कांग्रेस के लिए। वो आंदोलन करने जा रहे हैं तो कांग्रेस का आंदोलन करने जा रहे हैं, वो बैठक करने जा रहे हैं तो कांग्रेस के लिए बैठक करने जा रहे हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि 4 साल सड़क पर संघर्ष करने के बाद कांग्रेस जो है प्रदेश में सत्ता की लड़ाई जीत पाए अगले चुनाव में, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ये जिम्मा उनको दिया गया है, वो अपना काम कर रहे हैं। अब उसमें आप व्यवधान पैदा करने के लिए आ रहे हैं, उनको अपनी टीम बनानी नए सिरे से। अब कमलनाथ जी जब अध्यक्ष थे तो उस समय जो टीम उनने बनाई थी तो वो तो कहते थे कोई विधायक का टिकट मांगने आया तो उन्होंने कहा कि महामंत्री का लेटर ले जाओ। तो प्रदेश महामंत्री इतने हो गए थे जितने की जो है पार्टी में विधायक के दावेदार नहीं थे, उससे ज़्यादा तो प्रदेश महामंत्री उनने बना दिए थे, जिसकी सूची आज तक कांग्रेस के पास ही नहीं है। एक एक गली में 2-2 प्रदेश महामंत्री हुआ करते थे, यही हाल उपाध्यक्षों का था उनने। तो आप इस तरीके से यदि अपने मर्जी से सत्ता चलाएंगे संगठन की, तो फिर संगठन की गति क्या होगी? वही होगी 66 पे आ गई आपकी कांग्रेस। अजय सिंह मतलब कमलनाथ के पहले जब अरुण यादव अध्यक्ष थे, उनने सड़क का संघर्ष किया था, तो अब सत्ता में आने के करीब पहुंच गए थे। अब सत्ता में आए, कमलनाथ जी ने सत्ता भोगी उसके बाद 15 महीने की, लेकिन कमलनाथ जी के कार्य प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए क्या गति हुई कांग्रेस की कि 66 पे आ गए आप। सत्ता तो क्या विधानसभा के अंदर पूरी तरह से आवाज उठाने लायक नहीं बचे आप। तो ये स्थिति क्यों हुई? आपके कारण हुई, क्योंकि आप सही ढंग से उसको लीड नहीं कर पाए, पार्टी को नहीं चला पाए। अब जो पार्टी को गति देने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने हिसाब से ब्लॉक अध्यक्ष नए बना रहे हैं, जिला अध्यक्ष नए बना रहे हैं, प्रदेश की टीम अपनी मर्जी से बना रहे हैं, क्योंकि काम तो उनको करना है ना। यदि अब पार्टी चुनाव हार जाती है तो ठीकरा किसके सर फूटेगा? प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के, कमलनाथ या दिग्विजय सिंह के सर थोड़ी फूटने वाला है कि इनके कारण हारे। तो वो अपनी टीम बनाने, आप उसमें व्यवधान, तो इसमें जीतू पटवारी को या उमंग सिंघार को, प्रदेश नेतृत्व को ही इनको किनारे करना पड़ेगा। इनको जो है इस तरीके से करना पड़ेगा कि इनकी उपयोगिता ही नहीं है। उनके कार्यकर्ता, देखिए किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के साथ होता है पहली तौर पे, बहुत कम कार्यकर्ता होते हैं जो किसी नेता के साथ जाते हैं। शर्मा जी 2004 का उदाहरण तो है ही बीजेपी का, उमा भारती वाला, तो पार्टी के साथ रहते हैं। लेकिन वो बीजेपी का है ना, कांग्रेस का नहीं। नहीं तो वो किसी भी दल के, उनको भी यदि कांग्रेस में रहना है तो फिर कांग्रेस संगठन के हिसाब से चलना पड़ेगा। उनको कमलनाथ के हिसाब से कांग्रेस नहीं चलेगी ना आज की तारीख में, तो ये उनको तय करना पड़ेगा कार्यकर्ता को, तो पार्टी को चुनेंगे वो। अब कमलनाथ के छिंदवाड़ा में जो 40 साल से उनको चुनाव मैनेजर थे, जो पूरा उनका काम देखते थे, वो भरे चुनाव में छोड़कर चले गए, वो अपने एक आदमी को नहीं रोक पाए, तो आप पार्टी को कैसे चला पाएंगे? आपके अल्पमत सरकार को आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं रोक पाए और भड़का दिया उसको कि उतर जाओ सड़क पे, वैसे उतरे कि आपकी सरकार चली गई। तो यहाँ पे ये आपकी जिद से नहीं चलने वाली पार्टी संगठन के नज़रिए से चलेगी, संगठन में सबको साथ लेने के तरीके से चलेगी। बीजेपी में भी यही होता है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में आप जो पूछ रहे थे, अभी ताज़ा उदाहरण है 1 साल पहले का, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 163 सीटों पर जीत मिली और पार्टी ने एक झटके में नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। मंत्री बनाने की नौबत आई तो पार्टी ने भी उसमें बहुत सारे नए लोगों को, चेहरों को लिया, उन लोगों को दरकिनार कर दिया जो लगातार जीतते रहे। संगठन की बात करें तो संगठन में 2020 में बीडी शर्मा जैसे नए व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे इतनी जल्दी, लेकिन उनको बना दिया गया। तो बदलाव बीजेपी भी कर रही है, लेकिन बीजेपी का जो अपना एक कैडर है, काम करने का तरीका है, वहाँ पर यदि किसी की नाराजगी भी तो खुलकर नहीं आती है जैसे कांग्रेस में आती है। वहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं जिनको हटाया गया, शिवराज सिंह चौहान जो कहते थे दम भर के कि मैं तो मध्य प्रदेश कभी नहीं छोड़ूंगा, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, मध्य प्रदेश मेरा देवता है, मैं पुजारी हूँ, मध्य प्रदेश से छोड़ के नहीं जाऊंगा, आखिरी दम तक कहते रहे। लेकिन पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लोकसभा का टिकट दिया, बिना ऐतराज के उन्होंने चुनाव लड़ लिया। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बनाया, आज बहुत अच्छे खुश मंत्री हैं केंद्र में वो, अब वो प्रदेश में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। यदि शिवराज जी यहाँ इंटरफेयर करने लगेंगे तो शायद शिवराज जी की वही गति होगी जो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की अब गति हो रही है। तो आपका कद कहाँ पे है, आपका वजूद कहाँ पे है, आपका योगदान कहाँ पे है, आपके कार्यकर्ता कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, ये सब चीज़ों को तय करके आपको अपने बारे में निर्णय लेना पड़ेगा। आप बंद कमरे में सोचें कि पूरी कांग्रेस मेरी है, और जब सड़क पे आते हैं तो एक भी आदमी आपके साथ नहीं खड़ा होता है। भरी बड़ी बैठक में आपको कोई इज्जत दे रहा है तो आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन आप जब सड़क पर उतरने की बात आएगी तो आप घर पे चले जाते हैं। आप पार्टी का भरे चुनाव में चुनाव प्रचार करने नहीं जाते हैं कार्यक्रम जारी करने के बाद। तो ऐसे व्यक्तियों को पार्टी में रखने की जरूरत क्या है किसी भी दल को, यदि आगे बढ़ना है तो। यदि आप 2 वोट भी दिला सकते हैं तो चुनाव उस व्यक्ति के हाथ जी हजूरी की जाती है कि चलो भैया 2 घर चलो यार, 2 वोट दिला दो। लेकिन आप यदि सक्षम व्यक्ति हैं, आपका प्रभाव है, आपको जनता सुनना चाहती है और आप उस समय कहें कि मैं तो चुनाव प्रचार में ही नहीं जाऊंगा,
तो ये स्थिति भी नहीं हो सकती है ना। पार्टी चलानी है, कोई व्यक्ति नहीं चलाना है, किसी जीतू पटवारी का घर नहीं चलाना है या कमलनाथ का घर नहीं चलाना है, तो निर्णय उस स्तर पे होंगे। तो निर्णय तो उस स्तर पर होना चाहिए शर्मा जी, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं कर देती पीढ़ी परिवर्तन? जैसे कि हमने बीजेपी में देखा, बीडी शर्मा के बाद उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया कि जिला अध्यक्ष इस उम्र के अंतर्गत ही होंगे, पूरी युवा टीम ला दी। तो जो अजय सिंह से लेकर सज्जन सिंह वर्मा तक ऐसे कई लोग साइड हो जाएंगे, फिर क्या कर पाएंगे? नहीं, ये दोनों जो है ये प्रयोग में आ गए हैं और ये प्रयोग जो है ये आगे जारी रहेगा। लेकिन अभी जिस तरह के थके थकाए टाइप के कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी हो गए हैं, उस टाइप के जो है हम बाकी जो सज्जन सिंह जी हैं, और भाई सज्जन सिंह जी तो बहुत ही वाचाल है ना, वो तो टिप्पणी ऐसी करते हैं कि चर्चाओं में रहते हैं। अजय भाई जो है वो भी इस समय ऐसा नहीं लगता कि भाई उनको रिटायर किया जाए, क्योंकि ये देखो जिनको बीजेपी ने भी रिटायर किया, कांग्रेस ने भी रिटायर करने की बात की है, तो ये दोनों मतलब ये सारे ऐसी ग्रेड के थे कि जिनके एवज में लोगों को खड़े करना चाहिए, ऐसा मन एक बात मैं और आपको ब्रजेश जी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस में है ये एक बड़ा सांगठनिक परिवर्तन है। हम सब लोगों को अच्छे से मालूम है कि कांग्रेस के अंदर छत्रप शासन हुआ करता था, और सिंधिया जी के जाने के बाद से जो छत्रप पद्धति है वो लगभग समाप्त हो गई। अब कमलनाथ जी पहले छिंदवाड़ा के इस एरिया के छत्रप माने जाते थे, तो इनका प्रभाव खत्म हो गया। दिग्विजय सिंह जी जो है पहले मालवा के और इस क्षेत्र के माने जाते थे, उनका प्रभाव खत्म हो गया। निवाड़ में जो है सुभाष यादव माने जाते थे, उनका प्रभाव खत्म हो गया। महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में जो अर्जुन सिंह जी और अपनी टीम तैयार कर पाए, वो महाकौशल नहीं विंध्य में, तो वो अर्जुन सिंह जी जो अपनी टीम तैयार करके गए थे, वो सब ठप हो गया, सब गड़बड़ हो गया। छत्रप जो कांग्रेस के होते थे वो हो गए खत्म। ऐसे में संगठन का जो तरीका जीतू पटवारी साहब अपना रहे हैं वो ऐसा रास्ता है जिससे काडर भी तैयार हो जाएगा, संगठन भी तैयार हो जाएगा और संघर्ष करने की परिस्थितियां भी हो जाएगी। हम इस बात को बिल्कुल गलत नहीं मानते हैं कि 200 लोग इकट्ठे हुए होंगे, 100 लोग इकट्ठे हुएंगे, लेकिन अगले ने हिम्मत तो दिखाई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की। ना किसी पत्रकार की लेख नहीं चल रही है, ना विपक्ष का कोई नेता बोल रहा है। सरकार और अधिकारी तो फिर जो मन चाहेगा वो करेंगे। ये लोकतंत्र है क्या? और निश्चित तौर पर संघर्ष करते तो दिख रहे हैं जीतू पटवारी जी, लेकिन माफी चाहता हूं शर्मा जी, आपको बीच में रोकना पड़ा क्योंकि समय की बाध्यता है। चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो निश्चित तौर पर मार्गदर्शन मंडल में चले जाना चाहिए नेताओं को, इनको बीच में टोका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। काम जिस तरह से कर रहे हैं जीतू पटवारी, निश्चित तौर पर एक कैडर बेस पार्टी खड़ा कर देंगे संगठन को, जिससे कांग्रेस का ही भला होगा। और कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए कि अब ये नेता उस लायक नहीं बचे हैं कि जनता में इनकी बखत हो या जनता इनको चुन रही हो, क्योंकि लगातार हारते जा रहे हैं। तो अब ऐसे नेता और ऐसे नेतृत्व को खड़ा करना होगा जो कांग्रेस का भला कर सके, और जीतू पटवारी उस दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।